नमस्कार, मेरा नाम अंकित निर्मला शर्मा है और मैं काफ़ी दिनों से सोचने के बाद एक नई चीज़ आपके समक्ष लाना चाहता था। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो हमारी ही हैं और हमने ही इन्हें पढ़ा नहीं। ये पढ़ा है तो फिर हमने समझा नहीं। तो अपने इस पथ पर मैं एक बहुत ही पुरानी चीज़ जो हमारे धर्म में चली आ रही है, गीता। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं भी इसे साथ में पढ़ता हूँ और आप भी इसे साथ में पढ़िए। मैं भी समझता हूँ और आप भी समझिए। पूरा एक एक श्लोक और वो तो मुनासिब नहीं हो पाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ही भाषा में मैं इसे समझाऊँ। तो कुछ जो श्लोक हैं और कुछ जो ऐसे क्षण हैं जहाँ पर इसके बारे में बात हो सकती थी, वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। ये समय वहाँ है जब युद्ध काल के प्रारंभ के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष और बाण रख दी। उनके रखने के बाद वो कहते हैं कि गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीये भोगारुंधिर प्रतिग्धा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चैतुभ्य कतरन्यो गरियो यद्वा जयेम यदि वयो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम मस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े। कार्पण्य दोषोपहस्तो सवावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्रेयश्रेयान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मामत्वा प्रपन्न। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। श्री कृष्ण के बारे में सबसे अच्छी खास बात यह है कि श्री कृष्ण आपके दोस्त भी हैं। श्री कृष्ण आपके सखा होने के साथ साथ आपके बंधु, आपके मित्र, आपके प्रेमी, आपके पिता, ये हर रूप में आपका साथ देते हैं। और जिस किसी भी तरीके से आप इन्हें चाहें आप अपना बना सकते हैं। आप उन्हें भगवान भी कह सकते हैं, अपना मित्र भी कह सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने कई बार उन्हें सखा और ईश्वर दोनों की उपाधि दी हुई है। इस बात को सुनकर अगर कोई भी हमारे आपके जैसा आदमी होगा, वो क्या कहेगा कि हाँ यार, बड़ी दिक्कत है, बहुत बुरी स्थिति है तुम्हारी, या वगैरह वगैरह जो भी हम उचित समझते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, अशोच्यान्यावशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून नानु शोचंती पंडिता। भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते। यहाँ आप समझेंगे कि शायद यहाँ पर बात हो रही है कि दया भाव न छोड़ना और किसी के लिए भी कुछ सोचना नहीं। लेकिन असल में श्री कृष्ण यहाँ पर यह कहना चाहते हैं न्यूट्रलाइजेशन की बात। आपको दोनों परिस्थितियों में न्यूट्रल रहना पड़ेगा अगर आप अपना जीवन सुखमय चाहते हैं तो।
कई बार चीज़ें आपके पास आएंगी, कई बार चीज़ें आपके यहाँ से चली भी जाएंगी, लोग भी आएंगे, लोग भी चले जाएंगे। तो किसी भी चीज़ के लिए ना तो ज़्यादा दुखी होना है, ना ज़्यादा उत्साहित होना है, और ना ही उसके मोह में बंधना है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि न त्वे वाहम जातु नासम, न तुम ने में जनाधिप, न चैव न भविष्याम, सर्वे वयमतः पर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं होंगे। ये चक्र है जो हमेशा चलता है और इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये आपको तय करना है कि आप इस चक्र में फंसना चाहते हैं या नहीं। ये पहले भी हो चुका है, ये आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो जो एक बात मैं आपको यहाँ देकर जा रहा हूँ इस वीडियो के उपरांत, जिसे हम सब जानते हैं, इंग्लिश में हमने सब ने पढ़ा है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो इसको समझिए, इसको एक पॉजिटिव चीज़ के तौर पर लीजिए। हाँ, यहाँ पर पैदा हुई, यहाँ पर रही, यहाँ पर जन्मी, इस मृत्यु लोक में जन्मी हर चीज़ की एक उम्र है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, या जन्मी या फिर बनाई गई लोगों के द्वारा। हर उस चीज़, हर उस रिश्ते और हर एक इंसान की एक उम्र है। जब वो उम्र ख़त्म हो जाती है, वो रिश्ता, वो उम्र, वो इंसान, वो चीज़, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसे